स्टूडेंट्स, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने एयरवेज पढ़ाई कर लिया है और रोडवेज पढ़ा है और रेलवेज पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि मार्ग कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेज, आपका आंसर क्या होगा? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसमें भी डिवीजन है। पहला है स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, जिसमें हमने स्थल मार्ग में रेलवे एंड रोडवेज की पढ़ाई कर ली है और एयरवेज की पढ़ाई कर ली है। एक हमारे पास बचा है जल मार्ग या फिर जल परिवहन या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आज हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर जल परिवहन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वाटर ट्रांसपोर्ट, हम लोग जानते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इनलैंड वाटर और दूसरा है सी बेस वाटर, सी वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है सी वाटरवेज। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को इनलैंड वाटरवेज का अध्ययन करना है। जो हमारे सिलेबस में है, इंडिया के सिलेबस में यूनिट 4, उसमें है इनलैंड वाटरवेज। अब जल परिवहन क्या है या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? भारत में जल परिवहन या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे पुराना साधन है। ये सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जब हमारे पास रेलवे नहीं थे, रोड्स नहीं थे, उससे भी पहले वाटरवेज हमारे पास है। वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू से ही हमारे साथ है। जब रेल एंड रोड आया, उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिला। इससे पहले रेल एंड रोडवेज में के विकास से पहले ही, रोडवेज के विकास से ही पहले, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये हमारे लाइफ में होता था। पैसेंजर के लिए होता था या फिर गुड्स के लिए होता था, लेकिन बहुत पहले से ये हमारे लाइफ में, इंडिया में तो है। ठीक है, क्यों है और पहले क्यों था? क्योंकि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये किसी भी डेवलपमेंट के लिए या फिर इस ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट और रख रखाव के लिए सबसे कम खर्चीला। इसमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। रोड कहीं टूट गया तो उसमें रोड बनाओ, रेलवे अभी कहीं पे भी कुछ हो गया तो उसके लिए भी बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है उन दोनों की अपेक्षा, रोड एंड रेलवेज की अपेक्षा। भारत के वाटर ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में बांटा गया है। भारत के जल परिवहन को 2 भागों में, 2 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है इनलैंड वाटरवेज, पहला है आंतरिक जल मार्ग, इनलैंड वाटरवेज, और दूसरा है समुद्री जल मार्ग या फिर सी वाटरवेज। फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज एंड सेकंड है सी वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज क्या है? इनलैंड वाटरवेज या फिर आंतरिक जल मार्ग क्या है? इसमें सामान, गुड्स एंड पैसेंजर, यात्रियों का परिवहन के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है, रिवर्स का यूज किया जाता है, नहरों, कनाल का यूज किया जाता है, अंडर वाटर बेस, बेस मतलब खाड़ियों का
इस्तेमाल किया जाता है। इनलैंड वाटरवेज अर्थात इसमें नदियों, रिवर्स, नहरों, कनाल, अंडर वाटर, अंतर्जल और खाड़ियों या फिर बेस का उपयोग किया जाता है। भारत में रिवर गंगा, भारत में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी एंड तापी ऐसे रिवर्स है जिसमें इनलैंड वाटरवेज किया जाता है। भारत में रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी ऐसे रिवर्स है जिसमें इनलैंड वाटरवेज की स्थापना की गई। और अगर वेज है या फिर रास्ता है तो उसके लिए हमें पोर्ट की भी आवश्यकता है। तो इन रिवर्स के किनारे, इन नदियों के किनारे रिवर पोर्ट और घाट विकास किए गए हैं, घाट को विकसित किए गए हैं। इन नदियों के किनारे रिवर पोर्ट और घाट का विकास किया गया है। 1919 हम लोगों ने रोड्स के बारे देखा है, रेलवेज के बारे देखा है। तो 19 ईस्वी के मिडिल ऑफ 19 सेंचुरी इसमें रेल और सड़क का निर्माण हुआ था, है ना। हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लासों में देखा था रेल और सड़क का निर्माण 1900 शताब्दी में हुआ था, है ना। तो जब से रेल एंड सड़कों का निर्माण हुआ तब से वाटर ट्रांसपोर्ट में काफी नुकसान पहुंचा, क्योंकि रिवर वाटर को, जो नदियों का जल है, उसको इरिगेशन सिंचाई के काम में लाया गया, कनाल्स के काम में लाया गया, कनाल्स में परिवर्तन किया गया, नहर में परिवर्तन किया गया, जिसके कारण वाटर ट्रांसपोर्ट बाधित हुआ, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत में बाधित हुआ। ठीक है, इसलिए से इम्पोर्टेंट थिंग, इसलिए भारत में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सिर्फ 1% भागीदारी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वाटर ट्रांसपोर्ट का भागीदारी सिर्फ और सिर्फ 1% है। आप लोग देखोगे रेल्स की, आप लोग हमेशा रेल्स में चढ़े हो, सड़कों में चले हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज किए होंगे। तो इसलिए भारत में यह सिर्फ 1% ही इसका भागीदारी है। भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिसका उतना विकास, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट के तरीके से उसका विकास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम जानते हैं एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट, भारत में अनेक नदियां हैं, भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सब नदियों का यूज हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में नहीं कर सकते। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत की जो नदियां हैं वो मौसमी वर्षा पर निर्भर है, मॉनसूनी वर्षा पर निर्भर है। किसी रिवर्स का मार्ग डाइवर्ट हो चुका है, सिंचाई के लिए चाहिए हमें, नदियों से सिंचाई के लिए वाटर चाहिए। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे नहीं हैं
और कहीं पे डेल्टा फॉर्मेशन हो गया है, लैंडफॉर्म्स या स्थलाकृति बहुत अच्छी नहीं है। इस कारण से भारत में वाटर ट्रांसपोर्ट का निर्माण या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से विकसित नहीं हो पाया है।